जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक उत्थान में क्या योगदान रहा है, उनके बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय समाज में दलितों और नीची जात के लोगों के हित में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने निम्न जाति दलितों व जनजाति के लिए देश में एक अलग से चुनाव प्रणाली बनाया और उनको भी देश के चुनाव में हिस्सा लेने का पूरा हक दिया। अंबेडकर जी ने इनके आरक्षण की भी बात रखी। इस प्रकार इनके योगदान से समाज में जनजाति दलितों व नीची जाति को समाज में रहने के लिए एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वयं एक निम्न जाति यानी महार जाति से संबंध रखते थे और इस कारण उनके परिवार को कई बार सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। महार जाति मुख्यतः महाराष्ट्र में मिलती है। वहाँ लगभग 10% जनसंख्या महार जाति की है। बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 में जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ बहुत से सक्रिय अभियान शुरू किए और अपना पूरा समय इसी लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा दिए। उस समाज में निर्धनों, निम्न जाति के लोगों और दलितों के विरुद्ध शोषण व उनकी विपरीत स्थितियों को देखकर बाबा साहब के मन में बहुत ही आक्रोश था, लेकिन उन्होंने कभी भी हिंसा के रास्ते का चुनाव नहीं किया। वह हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चले। सत्याग्रह अभियान के तहत उन्होंने छुआछूत, जातिगत भेदभाव आदि सामाजिक कुरीतियों का जमकर विरोध किया। बाबा साहब ने महाराष्ट्र के महाद में एक सत्याग्रह शुरू किया, जिसे महाद सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह सत्याग्रह गांधी जी के दांडी मार्च के भी 3 साल पूर्व हुआ था। निम्न जाति के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके, यह सत्याग्रह का मुख्य मकसद था। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में निर्धनों, दलितों और निम्न जाति के लोगों को भी समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। बाबा साहब अंबेडकर अहिंसा पूर्वक आंदोलन करते हुए सन 1930 में चंद्रचूड़ लोगों के साथ कालाराम मंदिर गए। इस तरह उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी। 1932 में लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस निमंत्रण मिला। अंबेडकर जी का मानना था कि निर्धनों, अछूतों और दलित वर्ग के लोगों को न्याय तभी मिल सकता है जब उन्हें पृथक मतदाता बनाया जाए। अंग्रेज भी उनकी पृथक मतदाताओं की बात पर सहमत हो गए, लेकिन महात्मा गांधी ने इस पर विचार का विरोध किया। गांधी जी के उपवास शुरू करने पर हिंदू समाज में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई और बाबा साहब कट्टर हिंदू और दलित वर्ग 2 वर्गों में हिंदुओं के विभाजन को देखते हुए गांधी जी इस बात पर सहमत हुए और उन्होंने एक संधि की, जिसे पूना पैक्ट कहा गया, जिसके अनुसार सेंट्रल काउंसिल ऑफ स्टेट और क्षेत्रीय विधानसभा में स्पेशल इलेक्टोरेट के स्थान पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात मानी गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1920 में कलकापुर के महाराजा शाहजी द्वितीय की सहायता से मूक नायक सामाजिक पत्र की स्थापना की। अंबेडकर जी के इस कार्य ने पूरे देश में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी थी। इसके बाद भीमराव अंबेडकर काफ़ी प्रसिद्ध हो गए और बाबा साहब ने जातिगत भेदभाव का आरोप ब्राह्मणों पर लगाया और कई गैर ब्राह्मण नेताओं के लिए लड़ाई लड़ी और सफलता हासिल की। इन्हीं सफलताओं के दम पर उन्हें निर्धनों, निम्न जाति के लोगों और दलितों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ने का आधार मिला।
बाबा साहब अम्बेडकर की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें वर्ष 1932 में लंदन के गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने का निमंत्रण भी मिला। हालांकि इस सम्मेलन में दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने महात्मा गांधी के विचारों का विरोध भी किया। उन्होंने एक अलग मतदाता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसकी उन्हें दलितों के चुनाव में हिस्सा बनने की मांग की थी। तो यह था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक उत्थान में योगदान। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।